जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 8:43 हो गई है और कोई तो व्यू नहीं है, लेकिन आपको कुछ दिखाना जरूरी था तो इसलिए दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, ये बैंक निफ्टी है, 1 डे का चार्ट है एनएससी में। बैंक निफ्टी में आरएसआई में एक जो जबरदस्त डाइवर्जेंस है, आरएसआई में एक निगेटिव डाइवर्जेंस है। आरएसआई में कैसे है देखिए, इस जगह जब टॉप बनाया था, इस जगह निफ्टी ने टॉप बनाया था, बैंक निफ्टी ने 43,739, ये टाइम था 43,739, ये बनाया था इसने 4 मई 2023 को, जब बैंक निफ्टी ने 43,739 का टॉप बनाया था। 740 बोल सकते हो आप, 43,740 भी बोल सकते हो, 0.80 का है, 43,739.80। ये ना तो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन, खाली बस एक ऑब्जर्वेशन था। तो मैं सोचा जब अपन विदाई ले रहे हैं एक बार, तो सबको बता दे क्या दिखाई दिया है, ताकि आप अपना दिमाग लगा के कुछ भी कर सको। ठीक है, क्योंकि मैं अब 13 तारीख तक तो वैसे भी नहीं आने वाला, लेकिन हो सकता है मैं 2 4 5 1 2 महीने के लिए नहीं आऊँ, और हो सकता है नहीं आऊँ पूरा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो बियॉन्ड इमेजिनेशन चल रहा है। मैंने पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जहां मार्केट हर फ्राइडे को लो बना रहा और उसके बावजूद नेक्स्ट वीक में पूरा ऊपर खींच देता है। 2 फ्राइडे गए जहां निफ्टी ने फ्राइडे के दिन वीक का लो बनाया, 2 बार फ्राइडे के दिन वीक का लो बनाया, पिछले वीक भी और उसके पिछले वीक, दोनों वीक आपको उसने बेवकूफ़ बनाया। फ्राइडे को लो बना रहा था वीक का, उसके बावजूद अब इस वीक में तो आप देखो, पिछले फ्राइडे को हम कहाँ पे थे, ये था ना फ्राइडे का। तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ, हालांकि बैंक निफ्टी में भी एक ही बात है। तो 43,622 पे क्लोज हुए थे, वो भी वीक का लो था शायद। बैंक निफ्टी में तो श्योर शॉट था और खींच दिया चारों दिन। हर बार फ्राइडे को गिरता है, उसके बाद 3 4 दिन खींच देता है। चलिए मैं आपको पहले निफ्टी से दिखा देता हूँ, वो चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, निफ्टी से देख लेते हैं हम लोग पहले। निफ्टी में आप देखिए, फ्राइडे को हम यहाँ थे, क्या निफ्टी नहीं है क्या? निफ्टी, सॉरी, निफ्टी में आप देखिए, फ्राइडे को हमने लो पे क्लोज किया था, वीक का लो क्या बनाया था, 665 पे क्लोज किया था, 18,665। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 18,665 पे हमने फ्राइडे को 23 तारीख को क्लोज किया, और 26 तारीख से हमने तेज़ी स्टार्ट की। फ्राइडे को वीक का लो था 18,665 पे, क्लोजिंग किया 647 का लो था। उसको आप साला 19,200 ला दोगे, कोई मजाक है? अब इसके पहले वाला फ्राइडे देखते हैं, ऑब्वियसली ये होगा, ये होगा। तो आप देखो, 2 बार फ्राइडे को ये 688 पे क्लोज किया और ऊपर गया। तो 2 बार फ्राइडे को, इस बार क्या किया, फ्राइडे को टॉप बनाया, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको पूरी तरह से पूरा वीक गिरे। ये सिर्फ हो सकता है, होगा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा
मैंने फेल साबित हुआ तो मुझे बोलने का कोई हक ही नहीं है अभी एट प्रेजेंट। आने वाला टाइम अगर आपको साबित कर दे कि मैं सही था और गिरे मार्केट तो मैं कुछ बोलूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल, लेकिन इस वीक में देखिए 1 2 3 4 चारों दिन तेज़ी हुई और आखिरी दिन भी तेज़ी हुई। तो ये वीक एक स्पेशल वीक है यहाँ पे। अच्छा, इस वीक की तेज़ी में भी आप अगर देखो, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन भी बन गया यार, ये तो परफेक्ट है। ये तो आरएसआई का डाइवर्जेंस भी बन गया और ट्रेंड लाइन भी बन गया। वाह वाह रे ऊपर वाले, ये देखो किस्मत का खेल। मैंने इसको ट्रेंड लाइन नहीं बनाया था, ये ऊपर वाला जब संकेत देता है। अब आप देखो, मैंने इस टॉप से ये सारे टॉप जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टॉप जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनाया। अभी भी निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, आप देख सकते हो। निफ्टी 19,200 जाने के बावजूद एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि यहाँ से बड़ी गिरावट आ सकती है। ये टेक्निकली बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे मैंने इस टॉप से ये टॉप कनेक्ट किया, ये टॉप कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, ये टॉप कनेक्ट हो गया, ये टॉप कनेक्ट हो गया, ये टॉप कनेक्ट हो गया, ये दो टॉप कनेक्ट हो गए और आज का टॉप भी कनेक्ट हो गया। तो अगर ये रेजिस्टेंस है, जो कि है, तो मुझे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे और ड्रॉ करनी चाहिए कि पहला सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इसके ठीक पैरेलल ड्रॉ करना चाहिए मुझे। तो पैरेलली मार्केट यहाँ तक तो पक्का आएगा। अभी ये क्या लेवल है, 707, 728, ये आपको नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली देखने मिलना चाहिए। 18,750 के आसपास 728 का लेवल आता है, ये आप मान के चलिए नेक्स्ट वीक आप देखोगे। अगर इस और 18,728 के नीचे क्लोज किया तो बड़ी मंदी के लिए तैयार हो जाए। इस फिगर को याद रखिएगा आप, मैं रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन आपको ये नॉलेज रहना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन देखिए आप, इतना परफेक्ट, ये चैनल बन गया पूरा। देखिए अभी मैं इसको दूसरे कारण से ड्रॉ किया था, लेकिन ये एक तरह से ट्रेंड लाइन बन गई, ऊपर वाला दिखता है। तो अब अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ऐसे नीचे आए और इसके नीचे क्लोज कर दे तो मंदी स्टार्ट, ठीक है। अभी नहीं, लेकिन अब इसका ब्रेकआउट अभी भी नहीं है। आप देखो, इसको ब्रेकआउट नहीं है, ऑल टाइम हाई बन गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके देख लो तो नो ब्रेकआउट, ठीक है। मैं टेक्निकली बता रहा हूँ। अब आ जाइए, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ क्यों की थी, वो की थी इसलिए कि इस टॉप पे आरएसआई कहाँ पे था। ये जो टॉप बना था 18,267, ये तारीख थी 4 मई। 4 मई को 18,267 का टॉप बना, 4 मई, है ना। 4 मई 18,267, ठीक है। एक बार और लिख देता हूँ यार, हैंड राइटिंग तो अपनी बहुत गंदी है, आदमी गंदे है। तो 18,267 का टॉप बना, तो 4 मई को, उस दिन आरएसआई कहाँ पे था, मैं इसके ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके नीचे ला रहा हूँ, आरएसआई यहाँ पे था। आरएसआई उस दिन की वैल्यू थी 73.73, उस दिन की आरएसआई थी 73.7399, यानी कि 73.74 भी बोल सकते हो आप, एक डेसिमल खाली फर्क है। तो 73.74 राउंड फिगर में आप लिख लीजिए इसको, उस दिन का आरएसआई था। आरएसआई 4 मई का, हालांकि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन 4 मई को 18,267 था, आज 19,200 चला गया, यानी इस पॉइंट से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। कितना, 1000 पॉइंट।
मगर आरएसआई का डाइवर्जेंस देखिए, आरएसआई आज पहुंची है 72.04, 72.04, यानी कि आरएसआई में अभी भी निगेटिव डाइवर्जेंस है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 72.04, यहाँ 73, और प्राइस यहाँ से 1,000 रुपया भागी है। कंपेयर टू 1,000 रुपया भागना और कंपेयर टू आरएसआई बल्कि इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ही आना, ये भी एक प्रकार का डाइवर्जेंस है, इसमें ध्यान रखिएगा। फॉल आपको, जो फॉल आएगी ना, वो आपको कम से कम भी एक बार 18,280 जरूर दिखाएगी, जिस पॉइंट से ये मैंने पकड़ा है 267, इतना जरूर आएगा आपको जुलाई मंथ में, वो भी शायद नेक्स्ट वीक या 10-11 तारीख तक ही आपको दिख जाएगा, या 13 तारीख तक। ये फिगर का ध्यान रखिएगा। ये टेक्निकली बता रहा हूँ भाई, कुछ भी होगा, हो सकता है सीधा 19,500 ही खोल दे, इनका तो अभी बाप का राज चल रहा है, ठीक है। तो ये निफ्टी में दिखा आपको, ये ट्रेंड लाइन मैंने देखा नहीं था, लेकिन भगवान ने सुना, तो ये रेजिस्टेंस पे है भाई साहब, ये कोई अभी भी तोड़ा नहीं है रेजिस्टेंस, आप देख लो, क्लियर रेजिस्टेंस आपके सामने है, ये ड्राइंग से आपको पता चला। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर ब्रेकआउट नहीं आता तो नीचे वाला लाइन छूने आएगा, और नीचे वाला लाइन छूने आएगा तो 18,730-40 तो पक्का आ जाएगा, 18,750 तो पक्का आएगा, ठीक है। और क्या पता सीधा गैप अप भी खोल दे तो अलग बात है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। अब देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी वाला क्या था। बैंक निफ्टी में बड़ा डाइवर्जेंस है दोस्तों, बैंक निफ्टी में बड़ा डाइवर्जेंस है, दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है, इसीलिए मुझे लगता है बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी भी गिरावट हो सकती है कि जो आपके होश उड़ जाए। देखिए कैसे, बैंक निफ्टी का प्राइस था 4 मई को 43,739.80, 4 मई, जैसे 4 मई को निफ्टी का भी बताया था 18,267, इसका था 43,739.80, ये हाई था 4 मई को, ठीक है। और 4 मई की आरएसआई कहाँ पे थी, ध्यान दीजिएगा, 77.9836, 4 मई की आरएसआई थी 77.98, ये 4 मई की आरएसआई थी, आरएसआई, ठीक है। ये 4 मई का डाटा है बैंक निफ्टी का। अब 4 मई से इस भाव से बैंक निफ्टी आज पहुंच गया 44,787, यहां से पहुंच गया 44,787, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज की तारीख तो आपको पता ही है, 30 तारीख, 30 जून, ठीक है, 30 जून। अब 30 जून को आरएसआई कहां पहुंच गई, ये रही आपके सामने, 30 जून की आरएसआई 65.37, लुक एट द डाइवर्जेंस, 65.37, इतना निगेटिव डाइवर्जेंस है, यहां से 1,000 पॉइंट से ज्यादा भाग गया, 43,739 से 44,787 चला गया। आरएसआई उस दिन 77.98 थी, आज आरएसआई 65.37 ही है। इतना बड़ा डाइवर्जेंस आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ आरएसआई का डाइवर्जेंस देखिए, प्राइस ऐसे जा रही है ऊपर और आरएसआई ऐसे नीचे आ रहा है,
प्राइस ऐसे जा रही है ऊपर, RSI ऐसे नीचे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड निगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये निगेटिव डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी को कम से कम भी 43,700 तो लेके आएगा नेक्स्ट वीक, कम से कम। ये टेक्निकली बोल रहा हूँ भैया, अभी मार्केट कुछ अलग ही चीज हो रहा है, वरना ये प्रमोद जैन आज 35-36 साल हो गया, ऐसा होता नहीं है। और मुझे लगता नहीं कोई यूट्यूब में कोई भी यूट्यूबर ने बोला होगा कि आज 19,200 भी देखेंगे। फिर भी मैंने आज 19,175 का तो सोच के रखा हुआ था, जो मैंने लिखा हुआ भी था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते एक और बड़ी चीज जो मेरे को ऑब्जर्वेशन में आई, ये तो मैंने आपको इसका बताया। अब मैं यहाँ पे निफ्टी का मंथली चार्ट लगा देता हूँ। ओके, अरे क्या दब गया यार, साला किस्मत ही खराब है। आपको बड़ी चीज एक और दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस पे निफ्टी है, यानी कि गैप डाउन तो पक्का खुलना चाहिए मंडे को। 100-200 पॉइंट, 1000 भी खुल सकता है गैप डाउन, अगर कोई न्यूक्लियर फोड़ दिए तो शनिवार रविवार में। अब निफ्टी का मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाया हूँ। अब ये मंथली चार्ट पे मैं इसका पहले तो ये मार्क्स जो है वो हाइड कर देता हूँ। मंथली चार्ट को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में इस मंथली चार्ट के हिसाब से हायर हाई बन रहे हैं, है ना। इस हाई से ये हाई ऊपर और ये हाई और भी ऊपर, ठीक है, मंथली चार्ट में क्लियर कट। और अगर आप देखोगे तो एक तरह का फ्लैग एंड पेनेंट बन रहा है, फ्लैग एंड पेनेंट, जिसका ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, ये फ्लैग, पोल एंड फ्लैग, सॉरी। तो ये भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट। अगर एक्चुअली टारगेट निकालने जाओ तो निफ्टी का टारगेट आ रहा है आज की डेट में लगभग 29,800, लगभग 29,800। लेकिन अगर खाली फ्लैग का निकालूं मैं, ऐसा फ्लैग बना के, ठीक है, तो वो आ रहा है लगभग 22,000 पहला और 24,000 दूसरा। ये बड़े टारगेट है, लंबे टाइम के लिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए नहीं। अभी आप जुलाई अगस्त के लिए मत सोच लीजिएगा, लेकिन ये टारगेट्स खुल गए क्योंकि ये पोल बना, पोल और ये फ्लैग, ठीक है। तो ये लंबे टाइम के लिए अगर आप खेलोगे तो 29,800 भी निफ्टी आएगा, भले 1 साल में है, 2 साल में है, ठीक है। ये टारगेट खुल गया। अगर आप इसको देखो, ये फ्लैग, तो इसमें पहला टारगेट 22,000 आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं किया तो, अगर रिवर्स किया तो यहाँ वापस भी आएगा, इसी लाइन पे वापस आएगा, ठीक है। अब आज ही मैंने ये जो मंथली चार्ट क्यों दिखाया, मंथली चार्ट में आप देखो आज नया ऑल टाइम हाई बना, लेकिन निफ्टी 50 यूएसडी, ये क्या होता है, यूएस डॉलर टर्म्स में हमारा निफ्टी 50, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो ये भी मंथली चार्ट है, यहाँ पे 1 मंथ, उसमें जो 2022 को हाई बना था जनवरी में, वो टॉप पे और आज यहाँ पे है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। उसमें ऑल टाइम हाई बना था 2022 में जनवरी में, अभी तो हम यहाँ खड़े हैं। तो डॉलर टर्म्स में जो हाई बना था वो 2022 में जो जनवरी में बना था, वो बना था 8562, 8562, ठीक है। ये था ऑल टाइम हाई डॉलर टर्म्स में, समझाऊंगा अभी।
और आज का हाई है 8,011.37, 8,011.37। ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है, ये तो ऑल टाइम हाई से इतना नीचे है ना। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊं आपको, जो मुझे थोड़ी बहुत आती है नॉलेज, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो नॉलेज है उसके हिसाब से कन्वर्ट करके बताता हूँ कि इसको अगर मैं निफ्टी का इंडियन रुपये में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करना चाहिए, उसका भी पूरा निचोड़ दिखाता हूँ, जो मेरी छोटी मोटी नॉलेज है उससे। ठीक है। व्हाट इज निफ्टी 50 यूएसडी? निफ्टी 50 यूएसडी इज निफ्टी 50 विच इज मेजर्ड इन डॉलर्स। क्या होता है निफ्टी 50 यूएसडी? ये वही निफ्टी 50 है जो हम लोग खेलते हैं, लेकिन ये डॉलर टर्म्स में मेजर किया जाता है। इन केस द निफ्टी 50 राइजेस बाय 3%, it reflects that Indian stock market rose by 3% measured in rupees. In case the Nifty 50 USD rises by 3%, it reflects that Indian stock market rose by 3% measured in dollars. मतलब जब निफ्टी 50 3% भागता है तो इंडियन रुपी के हिसाब से, तो हम लोग बोलते हैं इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 इन टर्म्स ऑफ रुपी आज 3% भागा। लेकिन जब ये डॉलर टर्म्स में भी 3% ही भागेगा तो ये यूएसडी इज एज गुड एज निफ्टी 50, बस ये डॉलर टर्म्स में रहता है। अब इसका कैलकुलेशन क्या है वो भी थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो आप बोलोगे सर ये चक्कर क्या हुआ कि ये इतना नीचे क्यों है, करेक्ट है कि नहीं? ये तो यहां हाई बना है और यहां अभी तो यहां खड़ा है, करेक्ट। ये तो अभी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। देखते हैं। ये मैंने बहुत मेहनत करके निकाला 1.3। हाउ मच इज वन इंडेक्स इन यूएसडी? हाउ मच इज वन इंडेक्स इन यूएसडी? तो आज की रेट में 8,011 है, 8,011.37 पे है निफ्टी यूएसडी में। निफ्टी 50 यूएसडी आज 8,011.37। आज का रुपया का वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट इंटू 82.03। अभी मैंने इंटरनेट में देखा, इससे इंटू कर लीजिए आप पहले। ठीक है। 8011.37 इंटू 82.03, ये आ जाएगा 6,57,172.68, 6,57,172.68। अब इसको 1.30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था 1.30 वाला वर्डिंग दिखाया था ना, ये रहा, ये। ठीक है। तो ये 1 इंटू 1.30 कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 8,54,324। ये हो जाएगा 8,54,324। ये मैंने अपना दिमाग लगाया भाई, इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, अगर मुझे आज की निफ्टी से कंपेयर करना है तो। ठीक है। मैंने अपना दिमाग लगा के निकाला। अब इसको डिवाइड करिए 50 की लॉट साइज से, डिवाइडेड बाई 50, तो 17,086 पे आज निफ्टी है। डॉलर टर्म्स में निफ्टी में आज का हाई है 17,086। और अभी हम इंडियन टाइम में कहाँ खड़े हैं? 19,200 पे। अब आ जाते हैं जो उस समय 2021 में जो हाई मारा, 2021 में जो हाई मारा उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
2021 में हाई कितना हमारा 8562.24, ठीक है, 8562.24, 8562.24, ये 2021 में जनवरी में हाई मारा, इंटू 82.03 इंटू 1.30, एक ही बार में कर देता हूँ कैलकुलेशन ना, और डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप घर पे भी कर सकते हो, मैं आपको यहीं पे मेरे कैलकुलेटर से इंटू 1.30, ये आता है 9,13,068.71, 9,13,068.71, और इसको डिवाइड करना है हमको इस 50 से, डिवाइडेड बाय 50। उस समय का हाई था 18,261। निफ्टी का डॉलर टर्म्स में ऑल टाइम हाई इंडियन रुपये के हिसाब से जोड़ो तो ये हाई था, और आज खड़ा है 17,086 पे डॉलर टर्म्स में। तो आज अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी अगर हम इंडियन रुपये में जोड़े तो लगभग 1100 पॉइंट नीचे है, जबकि हमारा निफ्टी हमारे ऑल टाइम हाई से आज लगभग 300 पॉइंट ऊपर है, और ये 1100 पॉइंट नीचे है। समझ में आया आपको? अब आ जाइए, यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, ये सब मैं क्लियर करता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसा बनाया हमने तो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ आके सपोर्ट ले, इस जगह है आने वाले महीने में, ठीक है। ऐसा लाइन तो बन रहा है, ये लाइन के हिसाब से तो यहाँ तक तो निफ्टी आएगा नेक्स्ट मंथ। ये लेवल तो 17,000 ही दिखा रहा है, चलो देखेंगे। लेकिन आप इस डॉलर वाले को देखोगे तो यहाँ देखो आप, यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रिसर्च किया है जो मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, जो 2020 में कोरोना आया था तब ये बॉटम बना था, आपको याद होगा मार्च में, और ये उसके पहले का टॉप था डॉलर टर्म्स में। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का चैनल ड्रॉ कर दिया, ये टॉप था और ये बॉटम था, ठीक है। 12,430 हमारा हिंदुस्तानी टर्म्स में था टॉप, और 7,511, ये तो आप सबको याद होगा। अब मैंने इसकी इक्वल हाइट को एक रेड कलर का ऐसा ही पैरेलल रेक्टेंगल यूज़ किया, तो उसको अगर मैं इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर बैठाता हूँ, इस हाई के ऊपर, तो एग्जैक्टली देखिए जो हाई बना था 8,562 अभी जो दिखाया था मैंने, वो एग्जैक्टली इसका डबल हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए मैं इसको उठा के भी आपको, इसको उठा के इसके ऊपर लगा के, सॉरी, इसको एग्जैक्टली दिखाता हूँ सेम हाइट है कि नहीं। सेम हाइट है, ठीक है, यानी कि मैंने नीचे से इसको ठीक उठाया था, तो एग्जैक्टली वो हाइट लाऊं तो ये टॉप ही बना। मतलब जितना कोरोना में गिरा था उसका ठीक डबल ये वी शेप्ड आया, और ये ब्रेकआउट का ये टॉप बना दिया। लेकिन निफ्टी में जो इंडियन करेंसी वाली निफ्टी थी, वहां तो इससे डबल से भी ज़्यादा भागा, देखते हैं हम लोग। ये तो हमने इसमें देखा डॉलर टर्म्स में, ठीक है। डॉलर टर्म्स में क्या किया, जितना ये गिरा था उतना ही ब्रेकआउट करके उतना ही बढ़ गया, और अब तो नीचे ही है, ठीक है। लेकिन रुपये में क्या हुआ था, रुपये में कोरोना में इतना ही फॉल था। देखिए
रुपये में ये टॉप था, अरे ये इतना फॉल था, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऊपर उठा के इसी ब्रेकआउट के ऊपर रख दूं तो ये इतना ही जाना चाहिए था एज पर दिस। तो ये तो इसके ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए था। डॉलर टर्म्स में तो निफ्टी इतना ही भागा ना, जितना वो गिरा उतना ही भागा, लेकिन ये तो इससे कितना ऊपर भाग गया। ये जो हाइट है, मैंने इस हाइट को यहाँ खड़ा कर दिया इस ब्रेकआउट के ऊपर, लेकिन डॉलर टर्म्स में आपने देखा एग्जैक्टली यहाँ टॉप बनाया उसने। मगर रूपी टर्म्स में ये सब कारण क्या है? क्योंकि इस 2020 के बाद इंडियन करेंसी काफ़ी डिक्रीज हुई। तो मैं वो खाली दिखाने का तात्पर्य ये है कि वहाँ अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया डॉलर टर्म्स में। यहाँ ब्रेकआउट आया है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ हमने क्या देखा आज कि ये रेजिस्टेंस पे है। देखिए हम यहाँ पे भी ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, जो हमने डेली चार्ट में देखा था वो हम यहाँ मंथली चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्लियर है कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस में मंथली में, ये ट्रेंड लाइन आपको बता रही है। ये अभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आया है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आया है। जो मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया था वो मंथली में दिखा रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर, यहाँ से गिरावट आ सकती है, आएगी ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर ये तो इतना ही बढ़ा, ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा? इसको 17,086 तक ही जाना था, 17,180 तक जाना था। ये इतना क्यों गया? क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, इसीलिए हम ज़्यादा भागे। समझ में आया आपको? अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए आप, यहाँ मैंने ये तो आपको दिखाई दिया, यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इस टॉप से इस टॉप से मैंने इस टॉप को कनेक्ट किया। तो ये देखिए अभी भी ये रेजिस्टेंस पे है, डॉलर टर्म्स में भी रेजिस्टेंस पे है। ये टॉप कौन से साल का, अभी टाइम पास नहीं करूँगा, बहुत पुराना है, 2017 वगैरह का टॉप, 2017 का टॉप, और ये 2018 का टॉप, और ये आज का टॉप एग्जैक्टली रेजिस्टेंस में। और ये बॉटम्स है, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम। तो अब निफ्टी इतना बड़ा गिरावट भी दे सकता है। इतना बड़ा गिरावट को अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करूं तो ये 2,500 पॉइंट होता है। गिरेगा मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, माफ करिएगा, है ना, 2,500 से 3,000 पॉइंट होता है। लेकिन मुझ पे यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे व्यू नहीं दे रहा, खाली समझा रहा हूँ आपको। तो आप देखो ये टॉप है और ये टॉप है 2021 का, 2023 में तो तुम यहाँ खड़े हो डॉलर टर्म्स में। तो कहीं ना कहीं मंडे कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसका तैयारी रखिएगा। और ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि इस लेवल का वीडियो शायद ही हिंदुस्तान में दूसरा कोई शख्स आपको बना के देगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।